हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को ख्याति, जिसे अंग्रेजी में गुडविल कहते हैं, इसको समझाने के लिए यह वीडियो लेकर के आई हूँ। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तथा समझते हैं तो आपको गारंटी है कि आप यह ख्याति को कभी नहीं भूल पाएंगे तथा यह विस्तार से तथा बहुत ही सरल तरीके से आप समझ सकेंगे। तो इसी तरह से मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आइए देखते हैं ख्याति क्या है। ख्याति एक अमूर्त तथा अदृश्य संपत्ति है जो व्यवसाय के संपर्कों एवं प्रसिद्धि से अर्जित की जाती है। यह ग्राहकों को दी गई सेवाओं एवं व्यवसाय के लाभों पर निर्भर करती है। जैसे जैसे व्यवसाय के लाभों में वृद्धि होती है वैसे वैसे ख्याति का मूल्य भी बढ़ता जाता है। यह नाम मात्र संपत्ति नहीं होती अपितु वास्तविक संपत्ति होती है जिसका व्यवसाय से पृथक कोई मूल्य नहीं होता है। इससे आशय यह है कि जो व्यवसाय में जो कंपनी ग्राहक को जो सेवाएं तथा वस्तुएं देती हैं तथा उससे ग्राहक संतुष्ट होते हैं तथा वह उस व्यवसाय तथा उस फर्म से जुड़े रहते हैं तथा वहाँ से वे बार बार खरीदने के लिए आते हैं, जिससे क्या होता है उस व्यवसाय को और भी प्रसिद्धि मिलती है, ख्याति मिलती है। यह क्या कहलाती है? यह जो व्यवसाय और ग्राहक के बीच में जो संबंध बना रहता है उसी के माध्यम से उसे ख्याति तथा प्रसिद्धि मिलती है। यही क्या कहलाता है? ख्याति कहलाता है। फिर देखते हैं, लॉर्ड लिंडले के अनुसार ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। लॉर्ड मैकडॉनल्ड के अनुसार ख्याति व्यापार के नाम, यश और अच्छे संबंधों का लाभ है। यह एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को लाती है। इन दोनों विद्वानों के कहने के अनुसार यही कहा जा रहा है कि ख्याति व्यवसाय और ग्राहक के बीच के संबंध से ही उत्पन्न होती है तथा प्रसिद्धि और ख्याति प्राप्त होती है। फिर है ख्याति की विशेषताएं। ख्याति एक अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है जिसे देखा एवं छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। इसमें यही कहा जा रहा है कि इसे देखा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जाता है। जो व्यवसाय में जो उन्नति और जो पहचान मिलती है वो क्या होती है? ख्याति की विशेषताएं होती हैं। फिर है ख्याति का एक निश्चित मूल्य होता है और है यह व्यवसाय के लाभार्जन में सहायक होती है। इससे व्यवसाय के लाभों में उन्नति होती है। और भी देखते हैं, ख्याति का व्यवसाय से कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है। ख्याति का व्यवसाय से कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है, अलग नहीं होता है। व्यवसाय की परिस्थितियों में परिवर्तन स्वरूप ख्याति के मूल्य में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे व्यवसाय में कुछ भी अगर मान लो परिवर्तन होता है तो वैसे वैसे ख्याति में भी परिवर्तन होते रहते हैं। फिर लास्ट आपका, ख्याति में ग्राहकों को आकर्षित करने की एक शक्ति होती है। जैसे ख्याति प्राप्त होगा जिस व्यवसाय को, उसमें ग्राहक भी आते रहते हैं। ख्याति की प्रकृति। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होती है क्योंकि इसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। दूसरा, ख्याति स्वयं एक उत्पादक संपत्ति नहीं है किंतु यह व्यवसाय को अधिक लाभार्जन में सहायक होती है। व्यवसाय पहले शुरू किया जाता है तब ख्याति प्राप्त होती है। ख्याति को उत्पादक नहीं किया जा सकता है। फिर है, ख्याति किसी धन से नहीं व्यवहार से कमाई गई संपत्ति होती है। ख्याति को धन से नहीं व्यवहार से कमाया जाता है। फिर है, ख्याति का संबंध व्यवसाय द्वारा अर्जित अधिलाभों से है, अतः ख्याति का मूल्य भी लाभों में उच्चावचन से प्रभावित होता है। इस कारण यदि ख्याति पुस्तकों में विद्यमान होती है तो इसे अपलिखित कर दिया जाता है। ख्याति व्यापार में अदृश्य होते हुए भी ख्याति का प्रभाव व्यापार में दिखता है। ख्याति का महत्व। ख्याति व्यापार के लाभ को बढ़ाने के अधिक भूमिका निभाती है। क्या अगर ख्याति व्यापार को लाभ को बढ़ाने में अधिक भूमिका निभाती है। ख्याति के माध्यम से व्यापार को बाहर ऋण मिलने में सुविधाएं होती हैं। फिर है तीसरा आपका, ख्याति के माध्यम से व्यापार का स्वयं प्रचार प्रसार होता है। जैसे जैसे ख्याति बढ़ती जाती है, लाभ बढ़ते जाते हैं, बाहर ऋण मिलने की सुविधा होती है तथा प्रचार प्रसार स्वयं बढ़ते जाते हैं।
इसी तरह से और भी ख्याति के जो और भी कुछ बिंदुएं हैं, कुछ और भी जानकारियां हैं, उसको जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियो से जुड़े रहें तथा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ख्याति से संबंधित तथा वाणिज्य शिक्षण से संबंधित और भी प्रश्नों के हल मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक, धन्यवाद।